हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम कार्य और ऊर्जा के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबरिंग को थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 HP मशीन को 1 घंटा तक चालू किया गया, मशीन द्वारा कुल कितना ऊर्जा की खपत की गई, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो 10 HP की एक मशीन है, उसको 1 घंटे तक चालू करना है। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, और इसमें चूंकि 10 HP हमको मशीन दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 HP इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 746 यानी कि 746 वाट। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7460 वाट। यूनिट भी याद रखेंगे, किस में आएगी, ये वाट में आएगी। अब चूंकि ये 1 घंटा तक चालू रखे हैं, तो 1 वाट घंटा बराबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3600 जूल होता है। तो इस 7460 वाट का हम 3600 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको किलो जूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 2600, सॉरी, ये हो जाएगा 26,856 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 जीरो जो हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं हल करवाने वाला था, लेकिन क्या सोर्स उतने अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है और उसके बाद फिर हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मीनार की ऊंचाई 15 किलोग्राम का चट्टान रखा हुआ है ऊंचाई पर। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, तो चट्टान को मीनार की ऊंचाई तक ले जाने में कितना कार्य किया गया। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे इस टाइप की। अगर इसकी ऊंचाई में 15 केजी की एक चट्टान रखी हुई है, ठीक है, ऊंचाई पर एक 15 किलोग्राम की चट्टान में रखा हुआ है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। तो ऊंचाई में जब हम उसको ले जा रहे हैं 15 किलोग्राम के, तो उसमें जो कार्य की गणना हो रही है वो कितनी हो रही, हमको ये बताना है। ठीक है, चूंकि ऊंचाई तो 100 मीटर है, तो उसको जो आने जाने में जो कार्य किया गया है हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं हल कैसे करेंगे। तो चट्टान की स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है सभी को पता होगा, mgh है। तो याद रखेंगे, m हमारा इसमें क्या होता है, द्रव्यमान या मास भी बोल सकते हैं, g होता है हमारा गुरुत्वीय, और h इसमें क्या है, इसकी हाइट है। तो m हमारे पास कितना है, 15 kg। g की वैल्यू हमेशा आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 9.5। और h हमारे पास कितना है, यानी कि हाइट उसकी कितनी है, 100 मीटर है। तो जब हम 15 गुणा 9.8 गुणा फिर हम इसको 100 करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14,700 जूल। ठीक है, ये इसकी इकाई भी होगी जूल में ही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। 0.5 ग्राम की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला पहले तो सभी को पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/2 mv², जिसमें m हमारा क्या होता है, मास होता है, v हमारा होता है वेग होता है, ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हम 0.5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, यानी कि हम उसमें डायरेक्ट कितने का, 1000 का गुणा करने वाले, तो जब हम 0.5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.0005 kg। ठीक है ना, 0.5 है, इसको किस में चेंज कर रहे हैं हम, kg में चेंज कर रहे हैं, तब ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, ये पिछले बार लोको पायलट में क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड ही, मतलब ये जो फिगर दी हुई है ये चेंज थे, बाकी गतिज ऊर्जा ही का फार्मूला लगा था। तो इसमें हम फार्मूला लगेंगे 1/2 mv²। 1/2 तो रह गई, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5 kg। उसके बाद v हमारे पास कितना है, वेग, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है। बस उसके बाद हम इसको हल कर देंगे। तो चलो अब हम इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास 1/2 है, उसके बाद ये 0 पॉइंट, इसको देख लेते हैं, 0.5 है, इसको हल करते हैं। तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना, 0.005 अपॉन में कितना है, 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो क्या होगा, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे जो एक
1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसको काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 चौको 20, शून्य शून्य। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास? 4000। ठीक है, ये जो हमारे पास कितना आ गया? 4000। यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है, पता है ना, दशमलव को हटाएंगे तो ये जो 4 जीरो हैं वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे और 5 से हम इसको फिर काट देंगे, 4000 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 4000 आ जाएगा उसके बाद साथ में कितना है हमारे पास? 8 अठैया 64 भी है। ठीक है, तो 64, तो अब इसको भी काट लेंगे हम। ऐसे ही हल करके फिर हम इसको आंसर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.016। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 20 मीटर ऊंचे किसी जल मीनार पर कुल 8000 किलोग्राम जल है। जल के ऊपर उठाने में कितना कार्य किया गया? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर कार्य की गणना करना है या उसको उठाकर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको जी की वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थिति जो हो जाएगी हमारी mgh। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। उसके बाद g की वैल्यू है 9.8 और h की जो वैल्यू है हमारे पास 8000 किलोग्राम है। तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 80,000। और बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ क्योंकि हल करने के लिए उतना स्पेस भी नहीं है और उतने सोर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट हल कर दिया था ताकि आपको क्वेश्चन दिखा सकूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है वाला। ए और बी दो वस्तु समान वेग से गतिशील हैं। ए का वजन बी से 10 गुना अधिक है और ए और बी के गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ए और बी, ये ए और बी दो समान वेग से गतिशील वस्तुएं हैं। ठीक है, गतिशील वस्तुएं हैं। फिर कह रहा है कि ए का वजन, इस ए का वजन बी से 10 गुना है, यानी कि ये 10 मतलब ए से क्या लिखा है? ए का वजन, जो इस ए का वजन है बी से 10 गुना है, यानी कि इसको हम 10 बी मान सकते हैं क्योंकि ये 10 गुना है बी से। ठीक है, तो हम इसको कैसा लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मानते हैं कि हम बी का द्रव्यमान एम है, तो ए का द्रव्यमान कितना होगा? मैंने अभी जो 10 बी बोला था, अगर हम एम माने तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 एम लिख सकते हैं क्योंकि बी से जो ए है वो इस बी से 10 गुना है। ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू को कितना मान ली है? मान ली हमने एम, तो 10 एम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अनुपात बताना है, यानी कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा ए भागित गतिज ऊर्जा बी, क्योंकि हम अनुपात बना रहे हैं ना, दोनों वैल्यू के अनुपात बनाना है, इसलिए भाग का चिन्ह आएगा। फिर मान रखेंगे हम 1/2, क्योंकि हमको पता है फार्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई दी हुई है? 10 एम दी हुई है पहले की, यानी कि ए की वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 एम किसकी जगह? एम की जगह। वी स्क्वायर हमको नहीं पता, तो वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर गतिज ऊर्जा बी में हमको कोई वैल्यू दी नहीं गई, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा? 1/200, 1/2 कट जाएगा। ठीक है, एम से ये एम चला जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा? 10। और यहाँ पे सारी वैल्यू कट चुकी थी, यहाँ कितना बचा? 1, यानी कि 10/1 ये हो गया। 10/1 यानी कि क्या हुआ? 10:1। यही क्या इसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। समतल सतह पर रखे एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया है। यदि वस्तु 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित हुई तो बल द्वारा कितना कार्य किया गया, ये बताना है। तो कार्य के तो आपको सभी को पता होगा कि क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। ये सीधे डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बस बल हमारे पास कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 20 बल आ गया। दूरी कितनी दी हुई है? 2 मीटर की दूरी हुई है, ये 2 आ गया, तो 20 दूनी 40 जूल। यूनिट भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, गति के समीकरण से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाले 100 ग्राम द्रव्यमान वस्तु का क्या वेग होगा? वेलोसिटी बताना है। क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 ग्राम दी हुई है। हमेशा याद रखेंगे, ग्राम में अगर वैल्यू दी हुई होगी तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, तो इसको चेंज कर लिए, तो कितना आ गया? ये 0.1 kg। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है एक, तो आप सभी को बताया था मैंने। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर, इसको लगाएंगे हम,
तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमारे पास कितनी दी हुई है, 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाले, तो हमारे पास फार्मूले में गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। 1/2 तो है। एम की वैल्यू हमारे पास अभी निकाले हमने, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 0.1 kg। इसको वैल्यू पुट कर देंगे। वी स्क्वायर तो हमको वेग, ये वेग वी स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू 0.1/2 हो जाएगी, ठीक है ना, ये गुणे में है ना यहाँ पे, तो ये भाग में होगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 है, यानी कि क्या हो रहा है 0.1/2 हो रहा है। यहाँ से दशमलव का अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20, ये आगे 1/20 वी स्क्वायर। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या 20 का वर्ग कितना होता है 400, ये आ गया 400 वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर 400 है, तो इससे वी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी करनी लग जाएगी, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी वी बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि वेग इसका कितना होगा 20 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम वस्तु को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, वस्तु को उठाने में कितना कार्य किया गया। तो एम हमारे पास कितना हो गया 10 kg किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है, मास, और ऊंचाई यानी कि 6 मीटर हमारा एच हो जाएगा। बस फार्मूला लगा देंगे एम जी एच का। एम हमारे पास 10 है, जी की वैल्यू मैंने अभी बता चुका हूँ 9.8 होती है, हाइट हमको 6 दी हुई है, 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 6, इनको जब हम हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 588 जूल। मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसमें भी कार्य की ही गणना करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो एक वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, अब उसका वेग पहले कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था, अब उसको बढ़ाना है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाना है। तो उसमें जो हम 5 से 10 की ओर जा रहे हैं, तो उसमें जो कार्य लग रहा है उसकी गणना करना है, ठीक है। कार्य की जब भी हम हल करेंगे तो उसकी इकाई हमेशा जूल होगी, ये भी याद रखेंगे। तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि कितना परिवर्तन आया 5 से 10 होने में कितना परिवर्तन आया, हम उसकी गणना करेंगे, तो ठीक है। तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 गुणा 10 का वर्ग। अभी कैसे आया, सबसे पहले ये देखते हैं, पहले इस 5 के लिए करेंगे फिर इस 10 के लिए करेंगे, सेपरेट सेपरेट अलग अलग। तो सबसे पहले 1/2, देखो एक वस्तु का द्रव्यमान तो 10 kg दोनों में समान है, लेकिन सिर्फ बढ़ा कब है 5 से 10 के लिए बढ़ा है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 गुणा 10, इस 10 को रख लिया हमने सबसे पहले, ठीक है, गुणा 10 का वर्ग, ये v है हमारा, ठीक है, गतिज ऊर्जा के समीकरण में ही रख रहे हैं। उसके बाद जब इस 10 का काम हो गया तो उसके बाद अब ये 5 बचा, तो 1/2 गुणा 10, ये 10 kg हमारा है जो 5 का वर्ग, यानी कि ये वाला 5 रखेंगे अब, ठीक है। मतलब फर्स्ट में हमने ये वाला रखे हैं, सेकेंड में ये वाला रखे, साथ में माइनस का चिन्ह। बस इसको जब हल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है, 10 का वर्ग 100 गुणा 5 यानी कि 500 आ गया। वैसे यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 5 बार, और 25 यानी 5 का वर्ग 25, और 25 पंचे 125, तो 500 में से 125 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 375 जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही हम सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सारे साइंस के देख लेंगे, चाहे वो हीट से रिलेटेड हो, चाहे वो गतिकी से रिलेटेड हो, ऊर्जा से रिलेटेड हो, कार्य से रिलेटेड हो। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं हम सारे हल करेंगे एक एक वीडियो करके, ठीक है। तो ये आज पार्ट 1 रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।